नमस्कार, दिस इज सौमित्र वर्मा और आप देख रहे हैं डिस्कशन फॉर मोटिवेशन। और डिस्कशन फॉर मोटिवेशन में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं पंजाबी सुपरस्टार पॉप सिंगर मोंटी सिंह जी से, जो हमारे साथ हैं। और इनको तारुफ की कोई ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी बहुत 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 फेमस और बहुत काबिल इंसान है, बहुत सच्चे दिल के इंसान हैं। नमस्कार सर, बहुत सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर, आपका स्वागत है सर। सर हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है डिस्कशन फॉर मोटिवेशन, और अच्छा जी, मुझे लगा कि आपसे बड़ा मोटिवेशन किससे हो सकता है, कौन दे सकता है। तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया कि मैं आपसे थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। अरे सर नहीं सर, जानना चाहता हूँ कि सर यहाँ तक आने में हाँ जी, आपने शुरुआत कैसे की अपने सिंगिंग को, जो आपका पैशन था, जो आपकी ज़िंदगी है अभी, हाँ जी, हाँ जी। जिसको आप इतना प्यार करते हो, तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या क्या परेशानियाँ आई और उसको खासकर उसको सॉल्व कैसे किया आपने? सर मैं आपको अगर फर्स्ट डे से बताऊं इस लाइन के, जी तो मैं स्कूल गोइंग था जी। तो मेरे फादर को लिखने का बहुत शौक है, जी गाते भी हैं। तो किसी फैमिली सर्कमस्टांसिस की वजह से वो सिंगर नहीं बन पाए। आपको पता है ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई। तो मेरे फादर ने एक सपना देखा कि मेरा बेटा एक स्टार बने, एक सिंगर बने। तो मैंने भी कहा मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। मतलब ये आपके फादर का सपना है हाँ जी, जो मैं उनका ड्रीम कंप्लीट कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है सर, मैं सॉरी रोकना चाहूँगा। एक फादर का सपना एक बेटा पूरा कर रहा है, मतलब दिल खुश हो गया सर, रियली। तो सर उस समय जब आपने शुरू किया होगा तो बहुत परेशानियां तो आई होंगी सर। कहते हैं ना एक चीज़ है, अब मेरे को उस मुहावरा नहीं आता जी। वो कहते हैं ना कि यार किसी चीज़ को आप सच्चे दिल से करना चाहो तो भगवान अपने आप रास्ता बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे फादर ने चीज़ सोची मेरे लिए, मुझे कहा भी तू ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर। इतने में ही मेरे घर के सामने कोई रेंटेड पे पर्सनस आ गए। वहाँ से पता लगा कि वो गाते भी है, सिखाते भी हैं। अच्छा अच्छा। उनका नाम लूँगा जिन्होंने पहली बार मुझे सिखाना स्टार्ट किया, आसी बलविंदर जी। अच्छा अच्छा। जिन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। हाँ जी, शुरुआती गुरु वही रहे। हाँ जी, अगर कहा जाए तो बाजे पे, हारमोनियम पे पहला हाथ मेरा उन्होंने रखवाया। अरे वाह। ठीक है जी। अरे वाह। तो वहाँ से मैं शुरू हुआ। उन्होंने फिर स्टार्टिंग में, अब हम बच्चे हैं, बच्चा दिमाग है, जो मोटिवेशन वाली बात है वो ये है, जो मैंने गलतियां की है और कोई ना करे। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने गलतियां की है, मुझे जो सीखने को मिला है, आप लोग वो गलती ना करें, सीख लें डायरेक्ट ही जी। जो देख रहे हैं प्रोग्राम आपका जी जी। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करके कि ये चीज़ होगा। तो मैंने कहा नहीं चलो, जैसे अब बच्चा है, होमवर्क नहीं करते ना। जी जी बिल्कुल। उन्होंने कहा एक दिन क्लास दूंगा आपको, 5-6 दिन प्रैक्टिस करनी है, फिर आफ्टर अ वीक एक क्लास और होगी। मैं ठीक है। 6 दिन हमने रियाज नहीं करना, फिर आए नहीं, अब हमने गाना करना है। सर आपने मेरे को 5-7 क्लासेस दे दी, अब गाना करना है, गाना करना है। सॉरी सर, तो मैं चाहूँगा ये एक्चुअली मैं भी एक्टिंग सिखाता हूँ। लोग आते हैं बच्चे और बोलते हैं कि सर मुझे ना, मतलब कितने दिन में सीख जाऊँगा एक्टिंग। एक्टिंग दिन तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो मतलब जर्नी है। आप जितना सीखो, नहीं 2-3 महीने में मैं मुंबई जा सकता हूँ। क्विक मतलब हर अभी भी है, तो बहुत बड़ा मोटिवेशन और सीख है। हाँ जी, मोटिवेशन के साथ साथ सीख। उस टाइम मैंने कहा गाना करना है। अब मेरे फादर के पास काफ़ी लिखे हुए हैं, हज़ारों की तादाद में गाने लिखे हुए हैं। राइटर हैं जीपी सिंह बंटी, जिनके गाने में गाता हूँ। अरे वाह, मोस्टली। तो उन्होंने, मैंने पापा को बोला, मैं पापा गाना दो। कह रहे गाना करना, मैं गाना करना है जी। उन्होंने क्या था, फैमिली के ऑलवेज सपोर्ट रहा है, फाइनेंशियली लगा लो, कुछ भी लगा लो, ऑलवेज सपोर्ट रहा है मेरी पूरी फैमिली का। अरे वाह। तो फिर गाना किया, गाना रिकॉर्ड कर लिया। हाँ जी, औखे सौखे हुए कर लिया, जब पंजाबी कही था औखे सौखे कर लिया। गाना रिकॉर्ड हो गया। हुण पंप वीडियो शूट करना है। अच्छा, वीडियो शूट किया। वो थोड़ा सा, अब जैसे यारी दोस्ती जो होती है ना, सबसे ज़्यादा पिंच करती है नीचे से। जी। ओ यार क्या बात है, तूने गाना कर लिया। मैं गाना कर लिया। अब स्कूल को ही थे, एज होगी 15-16। गाना कर लिया। मतलब इतना लगा लो कि बिल्कुल मैच्योरिटी नहीं थी, मैच्योरिटी लेवल नहीं था, दाढ़ी मुछ नहीं आई, गाना कर लिया। चलो गाना आ भी गया, चैनल पे भी चल गया। अब हो रहे 2 गाने और कर लिए। आशीष जी ने कहा तू की करना चाहना है? आशीष कौन है? आशी जी, आशी बलविंदर जी, वही जिन्होंने सिखाया। अच्छा, वो म्यूजिक डायरेक्टर भी है। तो उन्होंने 3 गानों का म्यूजिक किया मेरा। तो कहते क्या करना चाहता है? अच्छा। मैं कहा मैं ऐसे निकलना चाहता हूँ जल्दीबाजी में। मेरे को शॉर्टकट चाहिए। जो पूरे बॉलीवुड में, पूरे इंडस्ट्री में बिजनेस हो, चाहे बॉलीवुड चाहे हर क्षेत्र में, लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। तो सुनिए क्या हुआ उसके बाद। शॉर्टकट में क्या हुआ,
एक तो पहली बात चलो सीखा, मैं नहीं कहता कुछ नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बट आज भी उसी का दुख लगता है कि अगर जो उस टाइम मैंने इन्वेस्टमेंट की उन चीज़ों में, अगर आज करता तो वो निखर के आती। वाह वाह वाह, ठीक है, बहुत बड़ी सीख है रियली। ये मतलब जो एक लेवल पे चला जाता है ना सर, हाँ जी। उसके ज़बानी सुनने की बात ही कुछ और होती है। खासकर देखिए, इन्वेस्टमेंट करनी अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सोचो भी कि कहाँ कर रहे हो आप, किस लेवल पे कर रहे हो, और कम से कम छानबीन तो कर लो यार अपने क्योंकि बारे वो में। इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बहुत कड़ी कमाई है, मतलब मेहनत की कमाई है वो। आप छोटी इन्वेस्टमेंट होती नहीं इस लाइन में, आपको पता है, ये सब सबको पता है, जो देख रहे हैं जो देखेंगे वो भी सबको पता है, ठीक है। तो फिर वो गाने निकाले, फिर मैंने उसके बाद थोड़ा स्टॉप हो गया, फिर मैंने सीखा। तो गाने चले कितने? नहीं, अच्छा चला, रिस्पॉन्स अच्छा मिला। अब यार नेगेटिविटी पॉजिटिविटी चलती रहती है, बिल्कुल। सबका अपना मोटिव है। आपने कोई चीज़ देखनी है, आपका अलग थिंकिंग निकलेगा उसके लिए। हाँ, बट मैं जो नेगेटिव है ना, मैं उन लोगों को थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि वही हमें बताते हैं कि हमारी गलतियाँ क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक्स नहीं बताते, डिसलाइक्स बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। और जो अगर नेगेटिव करते हैं लोग, हाँ जी, अगर आपकी खामियां बताते हैं तो हमें ऑब्वियसली और पॉजिटिव सच्चाई मैं बताता हूँ, मेरे पहले गाने पे एक मंथ में नियर अबाउट 10 के 12,000 व्यूज आए थे यूट्यूब पे। अच्छा, ठीक है, और मैं इस चीज़ से कभी शर्माऊंगा नहीं, उस पर सिर्फ 100 लाइक्स थे और 300 डिसलाइक्स थे। नहीं बिल्कुल सर, मैं शर्माऊंगा नहीं, क्योंकि वो 300 डिसलाइक्स ने मेरे को समझाया कि मोंटी सिंह आज तू रिंग सेरेमनी तक पहुंचा ना, 300 डिसलाइक्स की करनी हुई है। 300 डिसलाइक्स की वजह से आज मैं जहाँ पे हूँ ना, उनकी वजह से हूँ, और तभी मैं उनका थैंक्स बोलता हूँ। वाह वाह वाह, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं सर जो इन चीज़ों को थैंक्स बोलते हैं, और जो थैंक्स बोलते हैं वही यहाँ पे बैठते हैं। रियली बहुत बड़ी, अभी बहुत दूर है। जैसे कि आस पड़ोस के लोग भी आपको बहुत दबाते होंगे, क्या फालतू चीज करने निकला है, क्या सर सारे ही हैं बनेगा सर, बहुत कुछ है, सिंगर बनेगा सर बहुत कुछ है। कहते हैं ना, कोई मुंह के ऊपर बात नहीं करता, पीठ पीछे करने वाले लाख हैं। जी जी, तो उसको किस तरह से लिया आपने? सर परवाह नहीं करी थी, परवाह नहीं करी आपने। ये बहुत बड़ी बात है, काम करो दिस इज अपना। द मोटिवेशन। और ये सर, हमने ये प्रोग्राम शुरू ही किया है सच्चाई के बेस पे। 3 बंदों की हमेशा सुनना, 3 चीज़ों की, पहले रब दी, दूजे माँ प्यो दी, तीजे अपने दिल दी। वाह 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 वाह, चौथे दी लोड नहीं पऊगी। आए आए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, होता यही है कि जिसकी जर्नी जैसी होती है, जो जिस लेवल पे जाता है, वो जब बताता है तो सच्चाई उसी में होती है। और आपने वही तो बताया मैंने कि तारुफ की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन है, और इनकी अगर ज़बानी सुन रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है आप लोगों के लिए, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, हमारे चैनल्स पे देख रहे हैं, कि सर सच्चाई है, मैं सही सच्चाई बता रहा हूँ आपको। भ्रम फैलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत है सर, बहुत सारे लोग हैं हमारी लाइन में, इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। हाँ जी सर, एक कोई अगर कहते हो ना, जैसे एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ले गए, अब उनको पता लगे कि सामने वाले पार्टी चलो अच्छी है, सबके अपने अपने हैं यार फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है जी। किसी को पता लगे, आजकल लोग फ़ायदा उठाते हैं, गुरु नहीं रहा, पैसे का गुरु है आजकल। वाह, क्या बात है, सच्चाई है सर, कोड़ी है पर सच्चाई है। क्या बात है, आजकल लोग की पैसा देख के सिखाते हैं, फ्री च कोई नहीं सिखाता। क्या बात है। कहते पंजाबी की कहावत है, जब तक बच्चा रोंदा नहीं है ना, तो माँ दूध नहीं चुगने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती। और सर ये बहुत बड़ी बात है, मतलब खासकर मोटिवेशन के लिए मैं भी बहुत मोटिवेट हो रहा हूँ आपसे खासकर। एक्चुअली मैं क्लासेस देता हूँ, मोटिवेशन की भी क्लासेस देता हूँ, एक्टिंग की क्लासेस देता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं जब जिस चीज़ से मिला हूँ मुझे बहुत मोटिवेशन मिला आपसे, खासकर अभी, क्योंकि हमारी एक बार हम वो तेरी मेरी फिल्म का जो अवार्ड, हाँ जी हम वहाँ पे मिले थे, हमारी पहली मुलाकात हुई, दूसरी मुलाकात है हमारी। उस समय तो हमारी ज़्यादा बात हुई नहीं थी, वो तो हम ऐसी फंक्शन था तो निकल गया, लेकिन अभी मुझे याद है आप मेरे पास आए थे स्टेज से उतर के, तो हमारा एक मजाक हुआ था छोटा सा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मतलब यही ऊपर वाली की कृपा है कि फिर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके साथ, और बहुत खुशी हो रही है सर। थैंक यू सो मच सर। आगे मैं चाहूँगा हाँ जी कि सर, जैसे किस उसके बाद आपने सीखना शुरू किया? हाँ जी, वहाँ पे कट हो गया था हमारी बात। सर सीख तो पहले भी रहा था, पर उसके बाद जब लोगों ने मुझे, वो डिसलाइक्स ने ना मुझे फोकस कर दिया थोड़ा सा जी। फिर मैं थोड़ा टाइम रुका, 1-1.5 साल मैंने और प्रैक्टिस की। आफ्टर देन मैंने एक सिल्की सॉन्ग निकाला। सिल्की जी, सिल्की सॉन्ग निकाला।
अगर मतलब अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, हाँ जी, अगर सिल्की सॉन्ग के 2 मुखड़ा अगर यूट्यूब पे जाएगा तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप जरूर मैं पहले आपको अपनी बात सुना तो फिर उसके जी बाद जी जी जरूर। ठीक है। तो सिल्की गाना निकाला, सिल्की शूट किया, सब कुछ हुआ। कई बंदों ने बोला भाई ये की गाना है। अच्छा, अपने ऑफिस बैठ के शूट भी अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, ये क्या है, ये क्या है, इन चीज़ों से शो नहीं मिलते। मैं कहा मुझे शो नहीं चाहिए यार, मेरे पापा खुश है ना ये गाना करके, तो मैं खुश हूँ, क्या बात, मुझे नहीं जरूरत शो की। क्या बात है, देने वाला ओ तू क्यों कहना भरावा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। शो उन्हें देने हैं, रोटी उन्हें देनी है। गूजबम्स हो रहा है, ये जो आप फादर की बात नहीं कि मेरे पापा खुश है ना, हाँ, आई एम हैप्पी, गूजबम्स हो रहा है। तो वो चीज़ थी, देना उन्हें है रब ने, टेंशन लेने की लोड़ नहीं यार, कोई किसी ने कुछ नहीं देता, क्या बात, मेहनत देती है। ऑफ कोर्स सब चीज़ छड्डो यार, चिल मारो, काम पे फोकस करो, ठीक है। इधर से सुनो, इधर से निकालो, बोलने वाले बोलते जाएंगे, गलीच कुत्ते भौंकते रहते, हर किसी को खड़े होकर तो लात नहीं मार दे। तो उसके बाद वो गाना मैंने निकाला, तो अपने बहुत ही खास है अपने कप्तान लाडी पाजी जो सिंगर है बॉलीवुड के, तो पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड है। अच्छा, ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਣਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਹੋ ਕੀ ਬਾਤ, ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਰਾੜ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ पेड प्रमोशन 50,000 व्यूज ऑन यूट्यूब। वाओ। आज भी मैं टी सीरीज से मेरा लेटेस्ट प्रोजेक्ट आया है रिंग सेरेमनी, बट आज भी मुझे अगर पहचाना जाता ना, मोंटी सिंह सिल्की गाना आया सी भाजी। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, भाजी सिल्की गाना आया सी ना, मैं कहा भरा उस तो बाद 2-3 और आ चुके हैं, कहता भाजी अस सिल्की सुना जाए थोड़ा, ठीक है भरा, सब दी अपनी है। बिल्कुल, वो निकाला गाना, काफ़ी अच्छा मिला। फिर मैंने फोकस किया अपनी लुक के ऊपर जी, फिर मैंने लुक के ऊपर फोकस किया, लुक के ऊपर काम किया, फिर मैं सीखता रहा साथ में। सर यहाँ पे एक सेकंड रुकूंगा। हाँ जी, ये जो सिंगिंग का हाँ और जी। लुक का दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब मैं जानना चाहूँ सर ये कॉम्बिनेशन ये है, लोगों के लिए। पहले क्या होता था, पहले आपने म्यूजिक वीडियोस देखी होंगी जी। जो काफ़ी अच्छे सिंगर है, एक सिंगर का अलग पार्ट निकालते थे शूट में, जी और मॉडलिंग अलग करते थे। जी, आजकल ट्रेंड हो गया, जो सिंगर है वही खुद मॉडल है। ऑफ कोर्स, इसीलिए मैं हाँ जी। इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि क्योंकि हमारे दर्शक जो देखेंगे जो सिंगर बनना चाहते हैं, हाँ जी, तो उनके लिए ये भी है, अच्छा बात है, सिंगर बनिए, सीखिए, आगे बढ़िए, लेकिन अगर आप में है टैलेंट तो आप अगर साथ साथ में वो भी करेंगे तो और भी ज़्यादा आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो वो सिल्की गाना आया, जी। उसके बाद लुक के काम किया, लुक पे पूरा फोकस किया, कैसे कैसे करना है। काफ़ी मैं हेल्थी होता रहा, बहुत ज़्यादा, अभी भी हूँ, नहीं, डरता नहीं यार, नहीं हल्ले भी है मैं ਉਹਦੀ लुक ਦੇ ਉੱਤੇ काम किया, जी, काफ़ी काम किया। फिर उसके ऊपर काम किया, आगे वीडियोस की, बीच में मैंने 2-3 गाने निकाले अंडरग्राउंड, अच्छा, लाइक एक वैलेंटाइन निकाला, जी जी, एक टॉप जिन निकाला, सिर्फ मार्केट में स्टेबल रहने के लिए, दिखाने के लिए। फिर मैंने जो मेन फोकस काम किया, मैंने किया रिंग सेरेमनी गाने पे, जो मैंने टी सीरीज, जी जी जी, से उसके तो निकलवाया। पता नहीं कितने मिलियंस व्यू है, मैंने देखा था। हाँ 1.1 मिलियन व्यूज है ओरिजिनली, हाँ हाँ हाँ, उस पर भी कोई पेड नहीं है प्रमोशन, वो अरे भी वाह। ओरिजिनली चल रहा है, और वो नियर अबाउट 7 to 8 चैनल्स पे चला गाना। ਡੀਜੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਏ ਜਵਾਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਮੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਜਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਜਾਨੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। तो स्टेप बाय स्टेप अगर चलोगे ना तो सब अच्छा रहेगा। सब अच्छा है, जैसे मैंने गलतियाँ की हैं स्टार्टिंग में, जल्दबाजी में, जल्दबाजी में नहीं, वो टाइम भी ख़राब हुआ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी ख़राब हुई, सब कुछ ख़राब हुआ, बट हाँ उसने कुछ फोकस चीज़ें दे दी, उस 300 डिसलाइक्स ने, जो चीज़ आज मेरी निखर के आ रही है। हर निगेटिव चीज़ों में एक पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। हाँ जी, तो इन्होंने भी वही किया, जितने लोग आगे बढ़े हैं, नॉट ओनली कि यही बट ऑल्सो जितने लोग भी आगे बढ़े हैं, जो आज एक मुकाम पे पहुंचे हैं, हर निगेटिव चीज़ों में उन्होंने एक पॉजिटिव चीज़ों को पकड़ा और आगे बढ़े। मुद्दा यही है दोस्तों हमारे डिस्कशन फॉर मोटिवेशन का, हाँ जी। कि हम डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं कि लोग मोटिवेट हो, लोग मोटिवेट हो। तो सर हम आगे और बढ़ेंगे। हाँ जी, और आपने वो बीच में बात बोली थी जी, उसी सिल्की के- गाने के लिए, सो उसके 2 बोल, ठीक है।
ਤੇਰੀ ਹਿਰਨੀ ਜੀ ਚਾਲ ਕਰਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਹਾਲ ਤੇਰੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਗਾਲ ਉੱਤੇ ਗਿਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਗਿਰਦੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਿਲਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਲਕੀ 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 ਓਏ ਓਏ ਸਿਲਕੀ 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 ਓਏ ਓਏ सिल्की सिल्की। क्या बात है, ये क्या गाना था मेरा नियर अबाउट 2014 और 15 में लॉन्च हुआ था ये गाना। और देखें कि सीखना कितना ज़रूरी है, नॉट ओनली सिंगर बट एक्टर्स या कोई भी जो जिस लाइन में आगे बढ़ना चाहता है वो पहले सीखें तब आगे बढ़ें, तो ही आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं जो आपने सोचा है या फिर धारण किया। और अपनी किस्मत पर भरोसा रखो, जी जो उधर से लिख के आई है ना वो मिलेगी मिलेगी। तो सर हाँ बिल्कुल आपने एक मतलब क्वेश्चन खुद ही अराइज कर दिया मेरे पास है वो भी। सर बहुत लोग बोलते हैं कि किस्मत पर आपका कितना विश्वास है, और कर्म और किस्मत दोनों में मतलब आपको क्या लगता है कि किस पे कितना विश्वास है आपको और करना भी चाहिए? सर कर्म करते जाओ जी ठीक है, ऑलवेज अच्छा ही होगा अगर सोचोगे अच्छा तो किस्मत को मानते हैं आप? मैं मानता हूँ कितना है किस्मत दोनों सर। में कितना परसेंट आप देंगे दोनों को, अगर मतलब कर्म कितना करें और किस्मत पे छोड़ें कि नहीं छोड़ें? सर कर्म तो करना ही है ना, कर्म ये तो है नहीं ना किस्मत पे। अगर किसी ने पंडित, आजकल बंदे चले जाते हैं जी पंडित जी को दिखा दिया, पंडित ने कहा था हाँ पत्थर बड़ा उठते जाऊंगा, वेले बैठे रहोगे थोड़ी ना पैसे आ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। कर्म तो करने पड़े। तो अच्छा सर एक बार बात बताइए कि चलिए मान लीजिए कि बहुत सारे गांव के लोग हैं हाँ जी जिनके पास पैसे नहीं हैं, हाँ जी जो सिंगिंग करना चाहते हैं या फिर एक्टर बनना चाहते हैं, हाँ जी खासकर आप इतने बड़े सिंगर हैं, कमाल के आपके व्यूज़ हैं, लोग आपके लिए स्पेशली मरे जा रहे हैं गाना सुनने के लिए। आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो बेचारे गांव के जिनके पैसे नहीं हैं सर काफ़ी अच्छा टैलेंट है, तो उनको कैसे इस लाइन में आए और आगे अपने मुकाम को कैसे पाएं? सर इस चीज़ के लिए मैंने भी ना, अब सारे सबके पास पैसे हैं सब कुछ है, अब कई सिंगर्स हैं आर्टिस्ट हैं वो सारे बड़े बड़े नाम के साथ काम करते हैं। अच्छा मुझे भी आपको मैं एक बात बताता हूँ जी इस बात से एक बात याद आ गई मेरे को। सारे लोग कहते हैं तू सब कुछ कर सकता है, तू किसी बड़े नाम के साथ क्यों नहीं करता गाना? मैं क्यों करूं? मेरे में हिम्मत है ना, तो क्या हुआ 2 दिन बाद सक्सेस मिल जाएगी। वाह, मैं काम ही करता हूँ ऐसे के साथ, ऐसे लड़कों के साथ काम करता हूँ, और बच्चे हैं अभी छोटे छोटे। मैं अभी एक लोहड़ी का सॉन्ग मैं अभी रिकॉर्ड करके आया हूँ चढ़ती कला के लिए, शूट करके आया हूँ जी लोहड़ी स्पेशल है। तो वो गाना जो लिखा है वो भी 16-17 एज का लड़का है पंजाब का मुगा, और इतना अच्छा लिखा हुआ है। अब ऐसे है टैलेंट है सर, और उस टैलेंट के लिए आजकल तो काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। बिल्कुल ठीक है जी, प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा हो रहा है, उनको मोटिवेट हो रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और मैं खुद ऐसे सबके साथ काम कर रहा हूँ, भाइयों के साथ काम कर रहा हूँ जो ऐसे हैं, उनको सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। मतलब कुल मिला के यही है कि अगर आप में हिम्मत है, जज्बा है, जुनून है, तो आप कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी गांव में हो, आप आगे। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिले हैं। चूँकि हम बहुत बड़ा एपिसोड नहीं बना रहे हैं, हम सेकेंड एपिसोड में सर आपसे फिर बात करेंगे। तो अब तक के लिए जितनी बातें कहीं मुझे कहना ज़रूरी है अपने दर्शकों दोस्तों, खासकर मेरे भाइयों बहनों, कि मुद्दा ये है मोटिवेशन का, आगे बढ़ने का। अगर आप में हिम्मत है, ताकत है, जज्बा है, जुनून है, तो कहीं पे भी रहोगे, आप आगे बढ़ोगे, आप उस मंजिल को ज़रूर पाओगे। लेकिन हाँ, पहले आप में टैलेंट होना ज़रूरी है। जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं, आंखें बंद करके आगे ना बढ़ें। तो अगले एपिसोड में भी हमारे साथ सर बने रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। लेकिन हाँ सर, एक आप भी बोल दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और हाँ जी। क्या बोलते हैं, घंटा ज़रूर बजाते हैं, वो घंटा बजा ये रिवाज बन गया आजकल। और आप बोलेंगे तो ज़्यादातर लोग करेंगे सर जो भी देख रहे हैं इस चैनल ਨੂੰ जरूर सब्सक्राइब करो ਤੇ ਉਹੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ कि मेरी गल्लां ਤੁਹਾਨੂੰ मोटिवेट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। जी जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो आप नेक्स्ट एपिसोड में हम सर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद।